हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। मैं नाम शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हाउ रशिया इज विनिंग द वॉर इन यूक्रेन। बहुत से लोगों का मानना है कि अब लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और रशिया यूक्रेन वॉर अब थमने का नाम नहीं ले रहा। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ महीनों के वॉर के बाद देयर विल बी अ वॉर फटीग। लोगों को ऐसा लग रहा था व्लादिमीर पुतिन विल बी एग्जॉस्टेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो अपने फॉरेन पॉलिसी में व्लादिमीर पुतिन ने बहुत से चेंजेस किए हैं जस्ट टू सस्टेन इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। आप इसको देखते हैं कि क्या वाकई में यूक्रेन ने रशिया को एग्जॉस्ट कर दिया, या रशिया वाकई में डिफीट हो गया है, या व्लादिमीर पुतिन कमजोर हो गए हैं, या रशिया जो है इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ रशिया इज विनिंग द वॉर इन यूक्रेन। ये यूएस बजट एक्सक्लूड यूक्रेन एड। इस बार के यूएस बजट में यूक्रेन को दिया जाने वाला जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको एक्सक्लूड कर लिया गया है, जो क्लियर कट दिखा रहा है कि नाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड विद रिगार्ड्स टू यूएस फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। यूएस को जो फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दिए जा रहे हैं उस पर अब क्वेश्चन रेज होने लगा है। इस बार के यूएस बजट में कोई भी फंड जिक्र नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है यूक्रेन में मिलिट्री फंडिंग को लेके, जो दिखाता है कि यूएस इज फीलिंग एग्जॉस्टेड। नाउ रशिया पोजीशन इन यूक्रेन वॉर। लगभग 2 सालों में रशिया का पोजीशन क्या है यूक्रेन वॉर में। करंट सिचुएशन की बात बोले तो रशिया अपीयर्स टू बी इन अ पोल पोजीशन फॉर द विक्ट्री इन द यूक्रेन वॉर। पुतिन रिमेन्स पावरफुल, कंट्राडिक्टिंग अर्ली स्पेकुलेशन की ये व्लादिमीर पुतिन का डाउनफॉल है। ये व्लादिमीर पुतिन का डाउनफॉल नहीं है। अगर इकोनॉमिक सैंक्शन की बात बोले तो यस, रशिया वाज अंडर इकोनॉमिक सैंक्शन, लेकिन इसके साथ साथ रशिया हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी। रशिया इज वेल इंटीग्रेटेड नाउ विद चाइना, विद द इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, विद द इकोनॉमी ऑफ मिडिल ईस्ट, विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इस तरीके से रशिया अपने ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस के बेसिस पे इस ऑनस्लॉट को सर्वाइव करने में लगा हुआ है। अगेन बाय कमिंग आउट ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर आने के बाद रशिया ने अगेन इंटरनेशनल मार्केट को फोर्स किया है कि फिर से रशिया को अप्रूव किया जाए कि वो अपने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर पाए। अगेन रशिया हैज इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द हेल्प ऑफ वैगनर आर्मी। तो अगर देखें तो अगर आप ये सोचते हैं कि रशियन व्लादिमीर पुतिन हैज बीन एग्जॉस्टेड, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी को और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को फिर से रीइंटीग्रेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ताकि रशिया को रिसोर्सेज मिलते रहे। न्यू अलाइज को खोज किया है, न्यू मार्केट को सर्च किया है, अपने आप को नए तरीके से इंटीग्रेट किया है ताकि इंपैक्ट ऑफ सैंक्शन को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेलमेट एंड एंड्योरेंस। नाउ वॉर विद नीदर साइड इज पुशिंग टू द अदर आउट। अगर देखा जाए तो दोनों जगह पे एक स्टेलमेट हो गया है, ठीक है, दोनों तरफ से एक स्टैग्नेशन हो गया है। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो और एक्साइटेड टू नो अबाउट यूक्रेन वॉर। एंड्योरेंस बिकम क्रूशियल। रशिया जो है लार्जर है, बेटर इक्विप्ड है और किसी भी तरीके के लॉस को सस्टेन कर सकता है और मटेरियल कॉस्ट को बियर कर सकता है। रशिया के पास खुद का अपना इंडिजिनस होम ग्रोन डिफेंस इंडस्ट्री है। रशिया के पास अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कमी नहीं है। रशिया के पास अगर फूड ग्रेन की बात बोले तो रशिया एक मेजर फूड ग्रेन के तौर पे जाना जाता है। तो रशिया के पास ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूक्रेन इज मच मोर स्मॉलर देन रशिया। यूक्रेन के पास जो भी मिलिट्री है दे आर सस्टेनिंग ऑन फॉरेन एड, वो फॉरेन एड पे सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अब यूरोपियन यूनियन और यूएस में भी क्वेश्चन रेज किए जाने लगे हैं, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस वॉर। नाउ वेस्ट की वीकनिंग सपोर्ट धीरे धीरे जो है लाहे लाहे करते हुए वेस्ट का जो सपोर्ट वो ड्राई हो रहा है। इस बार के यूएस बजट में यूक्रेन वॉर के लिए दिया जाने वाला एड जो है वो अवेलेबल, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। अगेन देयर इज अनदर फ्रंट ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास। बिडेन का फंडिंग पैकेज जो है वो कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया है। ट्रंप ने ऑलवेज नॉन कमिटल स्टैंड रहा है। यूरोप में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और एनर्जी पॉवर्टी बढ़ी हुई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है। ना मूड ऑफ मोरल के बारे में बात करते हैं दोनों कंट्रीज। मोरल इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अ वॉर लाइक रशिया यूक्रेन। जेलेंस्की का इमेज जो है दैट इज अफेक्टेड बाय स्कैंडल्स
और वॉर फटीग जो है वो अब धीरे धीरे लोगों के ऊपर जारी हो रहा है। जबकि व्लादिमीर पुतिन की अगर बात बोले तो ही इज स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, और इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट द वेस्ट, यानी कि पूरे रशिया का सपोर्ट पूरे रशिया का सपोर्ट व्लादिमीर पुतिन के साथ है। व्लादिमीर पुतिन हैज नॉट डिक्लेयर्ड, इस वॉर को इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया कि वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड रशिया, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया। दिस इज अ वॉर फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ रशिया। इसने व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस पूरे वॉर को ऐसे दिखाया है कि एक तरफ पूरा यूरोप और रशिया खड़े हैं, यूरोप और यूएस खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो है रशिया खड़ा है, यानी कि पूरा वेस्टर्न नेशन जो है वो रशिया को झुकाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बट वी आर गोइंग टू सस्टेन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ अट्रॉसिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। और इस तरीके से पूरे रशिया का सपोर्ट व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में है ना। यूक्रेन की विक्ट्री को चैलेंजेस क्या कहें? यूक्रेन फेवरेबल आउटकम डिपेंड्स ऑन इंटरनल टर्मोइल इन रशिया और इंक्रीज्ड वेस्टर्न सपोर्ट। दो चीजें हैं, या तो रशिया वीक हो जाए या फिर यूएस का सपोर्ट और यूरोप का सपोर्ट बढ़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अब इजराइल पैलेस्टीन वॉर ने एक और नया फ्रंट खोल दिया है। सो नाउ यूएस विल गिव मोर आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। पॉलिटिकल विल की अगर बात बोलें तो वेस्ट में भी अब धीरे धीरे इंक्रीज सपोर्ट कम होता चला जा रहा है, और रशिया की जो विक्ट्री है वो कंटिन्यू हो सकती है। एंड रशिया इज इन नो मूड टू स्टॉप। रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को एनाहिलेट करने में लगा हुआ है ना। पुतिन का पोजीशन क्या है इन सारी चीजों में? पुतिन का पोजीशन प्रिवेल करेगा सारे अटकलों के बावजूद भी। रशिया इस वॉर को विन कर रहा है, और पुतिन इज गोइंग टू स्टे इन पावर फॉर नियर फ्यूचर। तो पुतिन के पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सो अगर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि रशिया का ये पतन होने वाला है, रशिया इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, व्लादिमीर पुतिन जो है बर्बाद होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन हैज रीओरिएंटेड, अपने फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट किया है, अपने अलाइज को फिर से चुना है, अफ्रीका में अपने आप को इंटीग्रेट किया है, इकोनॉमिक मार्केट को चेंज किया, एक्सपैंड किया है। तो कहीं से भी व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन में कोई कमजोरी नहीं दिख रही, वेराज यूक्रेन इज गेटिंग डेवस्टेटेड डे बाय डे। तो आज के आर्टिकल के लिए बस इतना ही, फिर से हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।